हेलो दोस्तों, डीके राज क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। सावन माह में जो भी मेरे महाकाल का भक्त है वह डीके राज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिएगा, जिससे यह वीडियो अपलोड होते ही आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, यह सेट स्टार्ट करते हैं और वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। यह सेट है जो इस शनिवार को प्लेटफार्म कोचिंग सेंटर में जो एग्ज़ाम हुआ था वो सेट है, जिसमें हज़ारों बच्चा ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें हाईएस्ट नंबर 96 आया था। और अपना अभी बताइएगा कि आपका कितना नंबर आया है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 पर 4 इंटू 10 टू पावर 4 इंटू 5 टू पावर 3 इंटू 7 पावर 2 तथा 2 पर 2 इंटू 3 पावर 6 इंटू 5 पर 5 का महत्तम समावर्तक कितना होगा। इसमें जो मिलेगा, जो सब छोटा होगा वो लेना है। इस ऑप्शन में सी हो जाएगा 2 पर 2, 3 पर 4 इंटू 5 पर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2, यदि कोई धनराशि साधन ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष बाद इतना रुपया हो जाती है, वह धनराशि क्या होगा। वह धनराशि क्या होगा, इसे निकालने के लिए दोस्तों जानते हैं किस प्रकार निकालना है। अगर ये 5 दूनी 10 हो गया, 10 में तो 110% बराबर इतना है, तो 100% निकालना है। तो इसका हो गया 26 से 400 बटे 110 गुना 100 करने पर इसका आंसर आ जाएगा 24,000 बी। क्वेश्चन नंबर 3, आंकड़ों का बहुलक 12 है तो के का मान क्या होगा। आंकड़ों का बहुलक 12 है तो के का मान भी 12 ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 1/5 kg केक को 10 लड़कों के बीच बराबर बराबर बांटा गया, प्रत्येक लड़कों को कितना केक मिलेगा। 1.5 किलोग्राम को अगर ग्राम में पूछा है तो 1.5 गुना 1000 कर देंगे। उसके बाद इसमें 10 से भाग दे देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 150 ग्राम पर लड़का को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक पुल में 3 नल है। पुल को भरने में नल को 4 दिन, दूसरे नल को 2 दिन, तीसरे नल को 12 घंटे लगते हैं, तो तीनों नल का उपयोग करके पुल को भरने में कितना समय लगेगा। यानी ये 4 दिन बराबर हो गया, यानी कि 96 घंटा, और 2 दिन बराबर हो गया 48 घंटा, और सी बराबर हो गया 12 घंटा। इसको निकालेंगे, तीनों का लघुत्तम आ जाएगा 96, तीनों लघुत्तम 96 आ जाएगा। तब यानी 96 का एक, ए बराबर 1 कम, बी बराबर 48 गुना 96 2 कम हो जाएगा, सी बराबर 8 कम होगा। तीनों निकालने के बाद इसका टोटल आंसर आ जाएगा 8.8/11। ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 6, भूमि पर किसी मीनार के पाद बिंदु से 18 मीटर और 32 मीटर दूरी पर स्थित है। बिंदु से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 24 मीटर। दोस्तों, इसका जीके जी सामान्य अध्ययन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 से है, 23 से, वहाँ से रेगुलर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इसे सरल करना है दोस्तों। 0.83 प्लस 44.4 प्लस 4.44 प्लस 4.604 प्लस 43, इसको जोड़ने पर आंसर आ जाएगा। इसका आंसर ऐसे दिया हुआ ई, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर आ जाएगा 97.274 आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 55, 72 और 123 को विभाजित करने पर क्रमशः 3, 7 और 6 शेष बचे। तो इसको सभी को घटा देना है। जैसे कि 55 में 3 घटाना है, 72 में 7 घटाना है, 127 में 6 घटा करके जो अंक आएगा उसका मोसो निकाल लेना है, वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 10, दो संख्या ए और बी एक तीसरे संख्या सी से क्रमशः 15% और 20% कम है, तो बी संख्या का मान क्या होगा। इसका दोस्तों अगर यानी ए और बी एक तीसरी संख्या सी से क्रमशः इतना कम है, तो हम सी को मान लेंगे 100% मान लेंगे। उसके बाद ए हो जाएगा 85 हो जाएगा, तो और बी हो जाएगा यानी कि
132 घट जाएगा तो 68%। तो इसको निकाल लेंगे। क्या बोला, बी संख्या ए से कितने परसेंट, बी ए से कितने कम है, तो 85 घटा 68 बटे 85 गुना 100 कर देंगे, जिसका आंसर आ जाएगा 20% आएगा। इस ऑप्शन नंबर हो जाएगा 10 का ई हो जाएगा, यानी 20%। क्वेश्चन में 11, एक वस्तु को 87 में बेचने पर विक्रेता को 15% हानि होती है। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु कितना में बेचना पड़ेगा। अगर 87 में बेच रहा है तो 15% का हानि हो रहा है, 15% हानि हो रहा है तो इसको 15% लाभ करने के लिए कितना बेचना पड़ेगा। तो ये हो गया, यानी कि 87 जो हो गया ये हो गया 85% का। इसको 100% करके उसके बाद 115 से निकाल लेंगे, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा ये 2415 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, बड़ा का x प्लस 1 बटे एक्स बराबर के है तो एक्स क्यू प्लस 1 बटे एक्स क्यू का मान क्या होगा। इसका आंसर निकालने के बाद आंसर आ जाएगा के क्यूब माइनस 3 के। ये सूत्र है, इस सूत्र ये है, इसका निकालने के क्यूब माइनस 3 के, इस पर निकालने का कोई अंक दिया हुआ मान निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 4.222 दो डॉट को तुल्य भिन्न के रूप में विभाजित करने पर क्या आएगा। इसका ऑप्शन आंसर आ जाएगा ई आ जाएगा। ऐसे इसका आंसर आता है 38/9 आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, 3 × 3x प्लस 4 3 × 3x माइनस 2 प्लस x × 4x बटे 2 प्लस 15 माइनस 12। इसको निकालने पर इसका आंसर आ जाएगा 2x² प्लस 9x माइनस 3। इसका भी आंसर आ जाएगा ई आ जाएगा। ज़्यादा देख रहे दोस्तों, ई आंसर दिया गणित में। 15, दो संख्या का अनुपात 5:3 है। यदि संख्या का अंतर 54 है तो छोटी संख्या का मान क्या होगा। यानी कि 5 और 3 का अंतर दे दिया है, 54 दे दिया है, तो 2 यूनिट का मान जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 27। तो सबसे छोटी संख्या मान क्या 27 गुना 3 कर देंगे, 3 कर दे हो जाएगा 81 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, सरल कीजिए। 16 नंबर बोल रहा है 234 गुना ब्रैकेट 8 घटा छोटी ब्रैकेट 6 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 42 34 को इसको हल करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 490 आएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, 25 90 31 में 5 के स्थानीय मान तथा 37 89 में 3 के अंकित मान में अंतर क्या होगा। इसका स्थानीय मान हो जाएगा 5 पर 4 शून्य आ जाएगा, और इसका जो अंकित मान जो है वही होता है जो 3 होता है, 3 हो जाएगा। यानी कि 50,000 में 3 घर जाएगा तो बच जाएगा कितना 49,997। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 18, 33,110 प्राप्त करने के लिए 86 68 इतना 68 88 और 88 68 के योगफल को क्या जोड़ा जाए। 18 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 86 86, दोनों जोड़कर इसमें घटाने पर इतना आंसर आएगा, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्व में से एक से अधिक है। इसका हो जाएगा सभी अभाज्य संख्या विषम संख्याएं होती है और सभी संख्याओं के केवल एक गुणनखंड होते हैं। बी तथा सी दोनों गलत है, और अभाज्य संख्या अपरिमित रूप से अनेक है। क्वेश्चन नंबर 20, 9/3/4 प्लस 3/1/2 में कितने चौथाई मौजूद है। ये दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ करके इतना का उसके बाद 1/4 के निकालने पर इसका आंसर आ जाएगा 53 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, एक बोतल के 1/3 भाग में दूध है। बोतल को पूरा भरने के लिए 500 मिलीलीटर पैकेट दूध की आवश्यकता है। बोतल की धारिता क्या है। इसका हो गया 750 ml है। 1 घटा 1/2 पूर्णांक करने पर आंसर आएगा, यानी 500 गुना 3/2 करेंगे तो 750 ml आएगा। क्वेश्चन नंबर 22, एक सही घड़ी की मिनट की सुई 45 मिनट में कितने अंश का कोण अनुरेख करती है। जो है 45/60, पूरा घड़ी का डिग्री होता है 360,
छः 36, 60 गुना 45 अगर करेंगे आंसर आएगा 270। ऑप्शन में 270। क्वेश्चन नंबर 23, बिहार का मैदानी भाग जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? यहाँ जीके जीएस है, 95% है। बिहार का मैदानी भाग जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? या 95% है। क्वेश्चन नंबर 24, उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन में डी, राजगीर। क्वेश्चन 25, बिहार में मुखिया अपना त्यागपत्र किसे देता है? यह जिला पंचायत राज पदाधिकारी को, ऑप्शन नंबर डी को। क्वेश्चन नंबर 26, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार दलहन का सर्वाधिक उत्पादन किस जिला का है? यह ऑप्शन में पटना का है, पटना। क्वेश्चन 27, बिहार में कितने जिलों की सीमा नेपाल से लगी हुई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन में सी, 7 जिलों की सीमा नेपाल से लगी हुई है, जिसमें पहला पश्चिम चंपारण, दूसरा पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज है। क्वेश्चन नंबर 28, यूक्रेन से भारतीय की वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑप्शन में बी, ऑपरेशन गंगा किया है। दोस्तों कम से कम 1000 सब्सक्राइबर पुराने के लिए दोस्तों जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे फुल वीडियो मैथ रीजनिंग को टाइम के अनुसार सही ढंग से अपलोड कर सके। और बिना 1000 सब्सक्राइबर नहीं पूरने के कारण जो कि 40 मिनट से अधिक का वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 29, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? परमाणु ऊर्जा नए अध्यक्ष कौन बने? अजीत कुमार मोहंती, अजीत कुमार मोहंती बने। क्वेश्चन नंबर 30, 17वें विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन बी, डिंग लिरेन ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन बिहार का जीआई उत्पाद है? 31 का क्या होगा? डी, उपरोक्त में से एक से अधिक बिहार का जीआई उत्पाद कौन कौन सा है? यह मिथिला जो है मखाना के लिए है, मिथिला मखाना के लिए है, और ये है जारदुल भी है, और कतरनी चावल भी है, इसीलिए इसका ऑप्शन में हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 32, 16 से 20 जनवरी 2023 तक 53वां विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? इसका ऑप्शन बी हो गया, दावोस में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33, फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है? 33 हुआ ऑप्शन में बी, केरल। जस्टिस एस अब्दुल नाजिर लिया केरल के राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? इसका ऑप्शन में ए, संजय जसजीत सिंह। भारतीय नौसेना नए उप प्रमुख कौन बने? संजय जसजीत सिंह बना है। क्वेश्चन नंबर 35, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? ऑप्शन में ए, श्री कृष्ण सिंह। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया है? श्री कृष्ण सिंह ने किया है। यह 1923 में स्वराज दल की शाखा का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 36, यह रीजनिंग को बनाना है। इसका आंसर हो जाएगा 6 + 4 10, 10 में से 2 घटेगा कितना होगा? 8 हो जाएगा। 15 10 25, 25 में से 5 घटे कितना होगा? 20 हो जाएगा। उसी प्रकार 16 या 24, 40 हो जाएगा। 40 में से अगर 8 घटे कितना आंसर हो जाएगा? 32 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, एक कागज को निम्न आकृतियों के अनुसार मोड़ा काटा जाता है तो यह खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा? ये ऑप्शन नंबर बी के अनुसार दिखाई देगा। 3 है, ये हो जाएगा 3 चौक 12 के अनुसार कौन बनना चाहिए? ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 38, इसको दोस्तों
बी का अर्थ जिसे घटा दिया हुआ, ए का अर्थ जोड़ दिया है, और सी का अर्थ भाग दिया है, डी का अर्थ गुना है। सभी का मान रख कर इसका आंसर निकाल लेंगे, जिसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर सी हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 39 में है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दवाने वाले क्रम के अनुसार लिखे। इसका 39 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले 5 आएगा सिंपल, इसके बाद आई आता पहले सिंपल आई, उसके बाद एक में एल, आई जे के एल, दूसरा में आ जाएगा ए एन ए, उसके तीसरा में पी, और चौथा में जो है पी क्यू आर आर होगा। आप उसके बाद ऑप्शन में सी हो जाएगा। ये अल्फ़ा बीटा अनुसार जो ए बी सी बैठता है उसी के अनुसार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 40, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। 40 का इसका यानी कि एम एन ओ, इसके एम से ओ, एम एन ओ पी क्यू, एम एन ओ पी क्यू, एम से क्यू तो जाने ले 4 जोड़ा है, उसी प्रकार सब में 4 अगर जोड़ेंगे यहाँ हो जाएगा वाई और ए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। 41 का चिकित्सा निर्देशन और अभिनेत्री, चिकित्सा निर्देशन अभिनेत्री हिसाब से यह कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, हार मोती है, हार मोती है, हार मोती है तो गुलदस्ता, गुलदस्ता क्या होगा, फूल, फूलों से बनता है गुलदस्ता, तो मोती से बनता है क्या, हार बनता है। क्वेश्चन 43, 18 बराबर 58 32, 18 बराबर 58 32 है तो 17 बराबर क्या होगा, ये 58 32 को जोड़िए 18 पूर जाएगा, 8 2 10 5 3 18 हो जाता है, ये दोनों जोड़ने के बाद उसी पर 17 किसका पूर जाता है, 9 4 13 14 3 17, ऑप्शन नंबर सी, ये तीनों जोड़ने के बाद 17 पूर रहा है, इसलिए आंसर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 44, ओ पी क्यू एस टी यू यह किस प्रकार बना गया, ओ से एस जाने के लिए 4 जुड़ता +4, पी से क्यू भी 4, तो इसी प्रकार डब्लू से 4 जोड़ने पर क्या हो जाएगा, यू वी डब्लू एक्स वाई जेड ए हो जाएगा। उसके बाद एक्स का हो जाएगा बी हो जाएगा, वाई का सी हो जाएगा, इसीलिए ए बी सी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। 45 हो गया, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नोज, नोज जो है लेकर नहीं बना क्योंकि इसमें ओ अक्षर नहीं है इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 46, दिए गए कथनों और निष्कर्षों ध्यानपूर्वक पढ़े और निर्णय करें कि इनमें से कौन से निष्कर्ष इन कथनों को तर्कसंगत रूप से पालन करता है। कथन एक कथा, मैंने अभी तक हैरी पॉटर की 7 पुस्तकें नहीं पढ़ी। दूसरा बोलता, मैंने जेन ऑस्टेन की सभी पुस्तकें पढ़ी। तीसरा, मुझे स्वयं सहायता पुस्तकें पढ़ना पसंद नहीं है, हालांकि मैंने उनमें से कुछ पुस्तकें नएपन के लिए पढ़ी। निष्कर्ष क्या बोलता, हालांकि पुस्तकें पढ़ना मेरा शौक है, फिर भी मैं चुनिंदा पुस्तकें ही पढ़ता हूँ। इस अनुसार जो आंसर करता है सिर्फ केवल 2 और 3 करेगा। कहा है कि हालांकि पुस्तकें पढ़ना मेरा शौक है, फिर भी मैं चुनिंदा पुस्तकें ही पढ़ता हूँ। मैंने जेन ऑस्टेन की सही पुस्तकें पढ़ी, चुनिंदा होगा तब। मुझे स्वयं सहायता पुस्तकें पढ़ना पसंद नहीं, हालांकि मैंने उनमें से कुछ पुस्तकें नएपन के लिए पढ़ी, इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 46 का 2 3 होना चाहिए, 46 का। और मैंने हैरी पॉटर की कुछ पुस्तकें पढ़ी थी, मैंने अपनी अगली पुस्तक के चयन में प्रयोग करना पसंद करता हूँ, इसीलिए इसका आंसर होना चाहिए 2 3 होना चाहिए 46 का, डी नंबर। उपरोक्त में से एक से अधिक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देख रहे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47, नीचे दिए गए प्रश्नों में कुछ कथन और उनके बाद उन कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, हालांकि उनमें सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्नता हो सकती है। सभी निष्कर्ष
पढ़े और फिर निर्धारित करें कि दिए गए कौन से निष्कर्ष कथनों के आधार पर तर्क संगत है। कथन कहता है सभी कलम पेंसिल है। ये सभी कलम जो है ये क्या है? पेंसिल है। सभी कलम क्या है? पेंसिल है। तो फिर बोलता है सभी पेंसिल मेज है। सभी पेंसिल क्या हो गया? मेज हो गया। सभी पेंसिल जब मेज हो गया इसके अंतर्गत क्या हुआ? सब आ गया। तो कहा तो निष्कर्ष क्या बोलता है? कुछ मेज कलम है। कुछ मेज कलम है। ये जो है हो सकता है कुछ मेज कलम। कुछ पेंसिल मेज है। कुछ पेंसिल जब पूरा पेंसिल जब सभी पेंसिल मेज है तो कुछ पेंसिल मेज हो सकता है। इसीलिए इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। दोनों निष्कर्ष सही है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48। एक विशिष्ट कोड भाषा में स्टार को इतना लिखा जाता है तो इसको कितना लिखा जाएगा? यानी ये हो गया EFG प्लस 2 किया इसमें, इसीलिए एस में भी प्लस 2 करें ST U हो जाएगा। इसी आधार पर करने के अनुसार इसका आंसर आ जाएगा ए आ जाएगा UVTQPI। क्वेश्चन 49। 48 प्लस 18 बराबर 30, यानी इसका हो गया जोड़ दिया क्या? घटा कर दिया 48 घटा 18 कर दिया 30 हो गया है। उसलिए 27 घटा 15 कर देंगे 12 हो जाएगा। 55 घटा अगर 20 कर देंगे इसका आंसर क्या आ जाएगा? 35 आ जाएगा। क्वेश्चन 49। प्रश्न दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर निकालने पर सभी में 3 का गुना किया गया है। 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 तिया 68 बाकी है 3 तिया 9 10 108। 108 इसमें एक भी ऑप्शन नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर हो गया ई हो गया। क्वेश्चन नंबर 51। ए बी का पिता है, बी ई का पुत्र है, एफ ई की बहन है, जी एफ की पुत्री है, तो बी एफ से किस प्रकार संबंध रखता है? यानी ए जो बी का पिता है, बी का पिता जो है ए है और बी जो है ई का पुत्र है। बी जो है ई का पुत्र है। बी जो है ई का पुत्र, ई पिता है तो ई हो गया माता हो गया। बी जो है ई का पुत्र है। एफ जो है ई की बहन है, इसका बहन है एफ, ई की बहन है। जी जो है एफ की पुत्री है, जी जो है एफ की पुत्री है। तो बी एफ से किस प्रकार संबंधी रखता है? बी जो है एफ से किस प्रकार संबंधी रखता है? बी जो एफ से, बी जो एफ का क्या हो गया? यानी बी का एफ जो मौसी लगा, इसीलिए मसेरा। बी का एफ से क्या संबंध? बी जो एफ का बेटा हो गया, यानी कि बहन बेटा जिसे बोलते हैं मौसी। 51, इसीलिए इसका आंसर भांजा, मौसी को भांजा बोल सकते हैं ना, इसीलिए भांजा हुआ। ऑप्शन में किया भांजा। हाँ, जब मामू का भांजा होगा तो बहन के भांजा होगा। क्वेश्चन नंबर 52। यदि गुना का अर्थ घटा है, जोड़ का अर्थ गुना है, घटा का अर्थ जोड़ है, तो इसको सबको चिन्ह बदल कर रखने के बाद इसका आंसर निकाल लेंगे। इसका आंसर आएगा 35 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53। ए बी का पिता है, बी का पुत्री एफ ई की बहन है, तो जी एफ की पुत्री है, तो बी एफ से किस प्रकार है? ई भी वही है, इसका आंसर निकाल लेंगे तो बी एफ का भांजा, इसका भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेम क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 54। 4 विद्यार्थी पी क्यू आर और एस अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेन तथा जर्मनी में से एक भाषा सीखी है। पी और आर ने स्पेनिश नहीं सीखी है, एस ने फ्रेंच सीखी है। यदि पी ने जर्मन ने सीखी है तो अंग्रेजी किसने सीखी है? इसका ऑप्शन में होगा बी। इसका खटाल बना करके लिख लेंगे, लिख के उसके बाद निकाल लेंगे। इसका ऑप्शन में बी हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 55। एक कक्षा में 24 विद्यार्थी ने विनीत से ज़्यादा अंक प्राप्त किए, जबकि 19 विद्यार्थी ने सुरभि से कम अंक प्राप्त किए। आरती ने सुरभि से अधिक अंक प्राप्त किए, लेकिन उसे विनीत से कम अंक मिले। आरती के अंक 29 विद्यार्थियों से कम थे और 26 विद्यार्थियों से अधिक थे। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे? 55 का हो गया, इसको निकालेंगे तो इसका आंसर निकाले बाद इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 56। दोस्तों निकाल लेना है। 26 प्लस 29 घटा 1 कर देंगे निकल जाएगा। क्वेश्चन 56। अब जीके जी स्टार्ट है दोस्तों, आपको डिस्टर्ब नहीं होगा। रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ के बारे में कौन सा कथन
सही नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह अपने तने में जल संरक्षित करता है, नहीं तल गलत है। इसमें पत्तियाँ की जगह कांटे होती है ओक में, सही बात है, राजस्थानी ओक में। इसकी जड़ें उथली होती है, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी इसका गलत है, ऑप्शन नंबर सी गलत है। क्वेश्चन नंबर 57, कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? कुडुक जो है कहाँ के लोगों की भाषा है, उपयुक्त में से एक से अधिक। या कुडुक जो है बोली जाती है, ये पश्चिम बंगाल में भी बोला जाता है और झारखंड में भी बोला जाता है। और क्वेश्चन नंबर 58, एल्काइंस और संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच एक तिहरा आबंध होता है का एक सामान्य सूत्र क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 58 का ई, तिहरा आबंध ये जो है गलत, इसका होना चाहिए CnH2n -2 रहता तब होता, CnH2n -2, अगर जब माइनस रहता लगा हुआ तब आंसर होता, इसीलिए इनमें से कोई नहीं। देख रहे विनोद, ऑप्शन ई ज़्यादा आ रहा है, इसको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 59, क्या पर्यावरण अध्ययन के पाठचर्या के सुझावित थीम का उपथीम है? इसका आगे ऑप्शन में सी, जानवर और पौधे, जानवर और पौधे। क्वेश्चन नंबर 60, पारिस्थितिक संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इसका होगा 60 के बी, बेनेट ने किया था। पारिस्थितिक संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? बेनेट ने। क्वेश्चन नंबर 61, कौन सा पश्चिमी एरोसोल का प्रकार का कोलाइडिया, एरोसोल प्रकार कोलाइडिया कौन सा है? 61 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोहरा, कोहरा है एरोसोल का प्रकार। क्वेश्चन नंबर 62, महिलाओं में पाए जाने वाले लिंगीय गुणसूत्रों की संख्या कौन सी? इसका X हो जाता है, महिला पुरुष में XY। क्वेश्चन नंबर 63, मनुष्य का कान की आवृत्ति से अधिक की ध्वनियाँ नहीं सुन सकती है, ये कितना ध्वनियाँ नहीं सुन सकती है? ऑप्शन नंबर सी, 20 हर्ट्ज वाली ध्वनियाँ नहीं सुन सकती है मनुष्य। क्वेश्चन नंबर 64, नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या के योग परमाणु का क्या कहलाता है? इसका आगे ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का योग जो क्या कहलाता है? परमाणु का द्रव्यमान संख्या रहता है, आंसर तब हो जाता है परमाणु का द्रव्यमान संख्या, परमाणु का द्रव्यमान संख्या। क्वेश्चन नंबर 65, कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है? कौन सा रोग जो है बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता? ऑप्शन ए, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस रोग जो है बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 66, कोशिका सूत्री विभाजन के पश्चात जनक कोशिका की तुलना में संतति कोशिका में डैश बचते हैं, इसका क्या होगा? 66 के ऑप्शन में बी, बराबर। कोशिका के सूत्री विभाजन के पश्चात जनक कोशिका की तुलना में संतति कोशिका में बराबर बचते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, घर्षण बल किस वस्तु की गति को कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं 67 के बी, विरोध करता है। घर्षण बल किसी वस्तु की गति को कहते हैं विरोध करता है। क्वेश्चन नंबर 68, रसोई के बर्तन पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष प्लास्टिक उपयुक्त है? 68 का बी, टेफलॉन, टेफलॉन है। क्वेश्चन नंबर 69, प्रतीक का इस समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को क्या कहा जाता है? 69 का ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। देख लो विनोद, ये ऑप्शन ज़्यादा आ रहा है, ये लेके डूबेगा, इस पर ध्यान देना है। इसका हो जाएगा प्रतीक का इस समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को क्या कहा जाता है? इसे त्वरण कहते हैं, इसे त्वरण कहते हैं, तुरंत आंसर तब हो जाता है। क्वेश्चन 70, मानव के आमाशय स्टोमेच में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? इसका होगा ऑप्शन में सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। क्वेश्चन में 71, मानव वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? इसका होगा ऑप्शन बी, पिट्यूटरी ग्रंथि का अग्रलोब से, पिट्यूटरी ग्रंथि अग्रलोब से। क्वेश्चन 72, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? 72 हो या डी, उपयुक्त में से एक से अधिक है। प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक, दूधू को गलत होगा, इसलिए नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 73, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है?
इसका भी ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। देख रहे हो विनोद, खाली ई ही आ रहा है, उपयुक्त में से कोई नहीं। पदार्थ की मात्रा मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका मोल का उपयोग किया जाता है। मोल, जैसे पदार्थ का परिमाण जैसे बोलते हैं मोल, इसीलिए पदार्थ की मात्रा मापने किसका का उपयोग किया जाता है? मोल का किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से डैश के निर्माण के कारण यह दूधिया हो जाता है। इसका हो जाएगा 74 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। यह जो होता है CaCO3 आता तब हो जाता है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 होगा इसका आंसर। क्वेश्चन 75, हार्ड डिस्क किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस है? ऑप्शन नंबर सी है, यह द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क है। क्वेश्चन नंबर 76, 1 पेटाबाइट बराबर क्या होगा? 1 पेटाबाइट बराबर होगा 1024 टेराबाइट, ऑप्शन नंबर ए 1024 टेराबाइट TB। क्वेश्चन 77, कंप्यूटर शब्दावली में CLI का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कमांड लाइन इंटरफेस, यानी कमांड लाइन इंटरफेस होगा। क्वेश्चन नंबर 78, NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? इसका होगा 78 के बी हो जाएगा ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन का। क्वेश्चन नंबर 79, इन्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? 79 हुआ ऑप्शन नंबर सी मेटाफेज, मेटाफेज। क्वेश्चन नंबर 80, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? 80 हुआ ऑप्शन में गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 81, उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवन संचलन की दिशा क्या होती है? 81 का ऑप्शन बी घड़ी के सुई के अनुदिश, घड़ी के सुई के अनुदिश होती है। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला शाही लीची फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? 82 हो जाएगा ऑप्शन में बी मुजफ्फरपुर। चर्चित है दोस्तों अपना बिहार का लीची। उस मॉडल का नाम बताइए जिस पर भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए PC महालनोबिस का मॉडल है। क्वेश्चन नंबर 84, समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से यानी समदाब रेखा होना चाहिए ना। समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? समदाब रेखा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 85, बंगाल में पागलपंथी आंदोलन के संस्थापक या नेता कौन था? 85 का देख रहे विनोद ऑप्शन फिर आ गया है, ई आ गया है। बंगाल पागलपंथी आंदोलन संस्थापक नेता कौन था? करमशाह था। इसका आंसर होना चाहिए करमशाह, करमशाह रहता तब हो जाता आंसर करमशाह। क्वेश्चन नंबर 86, भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को कितने देश स्पर्श कर रहे हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7 देश स्पर्श करे। भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा कितने देशों से संपर्क कर रहा है? 7 देशों से, जैसे बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान है। क्वेश्चन नंबर 87, चीन की राष्ट्रीय भाषा क्या है? चीन की राष्ट्रीय भाषा क्या है? इसका भी ऑप्शन नंबर ये है उपयुक्त में से कोई नहीं। चीन की राष्ट्रीय भाषा तो सब जानता है मंदारिन है, मंदारिन, चीनी मंदारिन जो है उसी है दोस्तों। चीन की राष्ट्रीय भाषा क्या है? मंदारिन है। क्वेश्चन नंबर 88, राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद के प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख क्या है? इसका ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 167 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 89, भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? 89 हो गया ऑप्शन नंबर बी 1985 में 52वें संशोधन द्वारा। भारत संविधान 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? 1985 में 52वें संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 90, बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश कौन सा है? इसका भी ऑप्शन नंबर ई है। इसका हो जाएगा मान्यता प्राप्त करने वाला प्रथम देश होना चाहिए, इसका भूटान होगा, भूटान। याद करो दोस्तों, बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्राप्त करने वाला प्रथम देश कौन सा है? भूटान, भूटान। क्वेश्चन नंबर 91, पंचायतों की शक्तियाँ प्राधिकरण तथा उत्तरदायित्व का प्रावधान क्या गया है? ये भी दोस्तों इसका हो जाएगा अनुच्छेद 243 का 6 में, 243 का 6। क्वेश्चन नंबर 92, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण
किसने करवाया था? इसका जो ऑप्शन में ये हो जाएगा औरंगजेब ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 93, भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा आवश्यक है? इसका होगा 93 का हो जाएगा 2/10। क्वेश्चन नंबर 94, बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना क्या है? 94 हो जाएगा ऑप्शन में बी, पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। यानी बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्ष की निर्धारित की जाती है। इसकी गणना पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 95, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 95 हो गया ऑप्शन में सी, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भ विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है। क्वेश्चन नंबर 96, राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? 96 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदनगढ़ के सिंह शीर्ष से लिया गया है। राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन में सी, राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदनगढ़ के सिंह शीर्षक से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित करता है? 97 हो गया ऑप्शन में बी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 98, बिहार में किसान सभा का स्थापना किनके द्वारा किया गया है? ऑप्शन बी, सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया है बिहार में। क्वेश्चन 99, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? ऑप्शन नंबर सी, 1952 में आम चुनाव हुआ था। क्वेश्चन नंबर 100, ग्रामीण पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? 100 हो गया ऑप्शन में ए, 7 दिनों बाद प्रभावी माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? सहारा रेगिस्तान अवस्थित या अफ्रीका महाद्वीप में? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 102, राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान यह अवस्थित है, ऑप्शन ए हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 103, लव किस खेल से संबंधित है? लव जो ये संबंधित है टेनिस, लव टेनिस। क्वेश्चन नंबर 104, वृंदावन गार्डन यह कहाँ अवस्थित है? यह मैसूर में स्थित है, मैसूर में। क्वेश्चन नंबर 105, जामनी नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए, सागर। जामनी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? सागर में। क्वेश्चन 106, किसी प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? 106 का हो गया डी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन 107, ताप्ती नदी का मूल क्या है? ताप्ती नदी का मूल है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुल्ताई। ताप्ती नदी का मूल है मुल्ताई। क्वेश्चन 108, आज के जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। आज के जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? भानु अथैया। अब सत्यजीत राय ये सब है, संस्कृत पुरस्कार जीतने वाला है। क्वेश्चन 109, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 110, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कनिया। क्वेश्चन 111, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? या गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? गोरखपुर। क्वेश्चन 112, संविधान किस अनुच्छेद को व्यवहारिक रूप देने के लिए 73वां संशोधन अधिनियम पारित किया गया है? 112 का सी, अनुच्छेद 40। क्वेश्चन नंबर 113, संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जाता है, यह उपयुक्त में से एक से अधिक राज्यसभा लोकसभा दोनों में किया जाता है, लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में। क्वेश्चन नंबर 14, किस महासागर में स्थित टोंगा ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट देखने को मिला है? इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन में ई हो जाएगा। यानी प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट देखा गया था। कहाँ देखा गया था? टोंगा ज्वालामुखी में।
और यह तोंगा ज्वालामुखी में लगभग 170 से अधिक द्वीप समूह भी है। क्वेश्चन नंबर 115, क्षेत्रफल दृष्टि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल दृष्टि बिहार का सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण है। ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 16, 116, भारत संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख और शिक्षा का उपबंध कराया गया है? इसका ऑप्शन 16 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 45 में। क्वेश्चन नंबर 117, कर्नाटक ने मुख्यमंत्री के रूप में किसने 20 मई 2023 को शपथ लिया है? ऑप्शन बी सिद्धारमैया। सिद्धारमैया 20 मई 2023 को कर्नाटक मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। क्वेश्चन नंबर 118, हिमाचल प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर दे दिया है, ई है। इसे ध्यान देना हमेशा दोस्तों, ऑप्शन ई पूरा लेकर डूबने वाली। हिमाचल प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? नाटी है, नाटी। इसका याद रखना, हिमाचल प्रदेश लोक नृत्य क्या है? नाटी है। क्वेश्चन नंबर 119, भारत के तीसरे प्रधानमंत्री कौन थे? भारत तीसरे प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी थे। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से किस शहर या शहरों में वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नई दिल्ली। किस शहर या शहरों में विश्व बौद्धिक शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। दोस्तों अभी लगभग टाइम हो रहा है सुबह 3:35 पर यह वीडियो लास्ट हुआ है दोस्तों। इसका पूरा मैथ रीजनिंग और जीके का कंप्लीट सॉल्यूशन अपलोड करने के लिए कम से कम आप सभी दोस्तों को 1000 सब्सक्राइबर पुराइए। यह जो है सावन माह के महाकाल के अगर भक्त हैं तो इस चैनल को डीके राज क्लासेस को सब्सक्राइब कर इसे आगे बढ़ाइए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।